तो बच्चों, वेलकम टू वी ट्यूटर्स। आज हम क्लास 8 ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, कंजर्विंग रिसोर्सेज। मेरी पहली दो वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ा था, रिसोर्सेज की डेफिनेशन लर्न करी थी, यूटिलिटी के बारे में समझा था। तो आइए चलते हैं लास्ट पार्ट में। तो बच्चों, कभी आपने ये सोचा है कि अगर पृथ्वी पर जितना भी पानी है वो ख़त्म हो जाए या जितने भी पेड़ हैं वो सारे कट जाएं तो क्या होगा? पीने के लिए पानी नहीं होगा, खाने के लिए खाना नहीं होगा। आप यू पीपल विल बी डेस्परेटली रुकिंग, मतलब निराश होकर आप खाना, पानी और शेड ढूंढेंगे। तो अब अगर ये हमारा जो नाइटमेयर है, ठीक है, ये सच ना हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें अपनी रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए। कंजर्व का मतलब होता है बचाना, ठीक है। तो रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब क्या हो गया? यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। तो आइए ऐसे समझते हैं कि अब जैसे पीने का पानी है। पीने का पानी क्या है? वो अबंडेंट है, मतलब बहुत पानी है। लेकिन वो पीने का पानी कभी आपने सोचा है वो कहाँ से आता है? जो बारिश है, बारिश का पानी इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। तो जब वो इकट्ठा होता है, ठीक है, वही हमारा पीने का पानी के काम में आता है। तो अगर हम बारिश आने से पहले ही उस सारे पानी को ख़त्म कर दें तो क्या होगा? वो पानी हमारा ख़त्म हो जाएगा, स्कैर्स हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हमें टाइम देना चाहिए। रिन्यूड का मतलब हमें उसको टाइम देना चाहिए ताकि वो दोबारा बन सके। नेक्स्ट है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन यहाँ देखिए। उससे पहले आप समझिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। तो जो हमारी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, हम उनको अपनी नीड के अकॉर्डिंगली यूज़ करें, उसको ओवर एक्सप्लॉइट ना करें, मतलब उसका मिस यूज़ ना करें, और साथ ही साथ हम अपने फ्यूचर के लिए उसको कंजर्व करें। उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम होगा, हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करें और उसको हम अपने फ्यूचर के लिए भी बचाएं। तो ये डेफिनेशन लर्न करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज so that besides meeting the requirements of the present also takes care of future generations। तो दोनों डेफिनेशंस आप यहीं पे लर्न करेंगे। अब देखिए, कंजर्व करने के लिए रिसोर्सेज को हम क्या क्या कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं टू टू कंजर्व द रिसोर्सेज बाय यूजिंग 3 R's। आपने 3 R's ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो आइए 3 R's क्या है? रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज़। अब व्हाट इज़ रिड्यूस? रिड्यूस का मतलब है अगर आप जैसे पॉलीथीन बैग्स हैं, अगर हम उसका यूज़ करना कम कर दें तो हो गया रिड्यूसिंग, ठीक है। ऐसे ही अपने जो भी और भी रिसोर्सेज हैं उनको हम लिमिट में यूज़ करें। रीसाइकलिंग, रीसाइकलिंग का मतलब है जैसे पुराने न्यूज़पेपर हैं, पुराने कपड़े हैं, उनसे आप क्लॉथ बैग बनाएं, पेपर बैग्स बनाएं। और नेक्स्ट आता है हमारा रीयूजिंग। रीयूजिंग का मतलब है अगर आप सपोज़ मार्केट जाते हैं, ठीक है, तो आप हर बार एक नया पॉलीथीन बैग लेके जाते हैं। तो उसके बदले अगर आप कपड़े का बैग लेके जाएंगे तो ओवर द टाइम आप उसी की यूज़ करेंगे, तो वो हो गया आपका रीयूजिंग। तो आप ऐसे एनवायरनमेंट को भी हेल्प कर रहे हैं। तो बच्चों, हम इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख कर अगर ये सारे काम करेंगे तो हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। तो आज से आप अपने घर में जो भी चीज़ों को आप सेव कर सकते हैं, उसका मिसयूज़ होने से बचा सकते हैं, मींस नेचुरल रिसोर्सेज को आप वो करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में पानी का मिसयूज़ हो रहा है, जैसे अगर आप ब्रश कर रहे हैं और पानी को खुला छोड़ा हुआ है, टैप को खुला छोड़ा हुआ है, तो आप अभी से, आज से, इसी वक्त से प्रॉपरली उसे यूज़ करेंगे। जब तक ब्रश करेंगे पानी का टैप बंद करके रखेंगे। घर में आपके घर में मेड आती है, अगर आपकी जो मेड है वो टैप खोल के बर्तन साफ़ करती है, तो आपको उनको पोलाइटली बोलिए कि देखिए, पानी का वेस्टेज इज़ नॉट गुड बिकॉज एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रेशस एंड चिल्ड्रन टुगेदर वी कैन मेक अ बिग डिफरेंस। तो आई होप दिस मच इज़ क्लियर। चलिए, अब हम लर्न करते हैं कुछ सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अब कुछ प्रिंसिपल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। वो क्या है? रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ क्या है? ये नहीं कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही एक जीवित प्राणी है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बहुत सारे हैं। उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपका वाटर एनिमल्स भी आते हैं,
ठीक है, लैंड एनिमल भी आते हैं, तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है, हमें उनकी केयर करनी है। सेकेंड थिंग, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, मतलब एयर भी तो है, वाटर भी तो है। तो अगर आप वाटर पोल्यूशन ना करें, एयर पोल्यूशन ना करें, तो आप रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं और उनकी केयर भी कर रहे हैं। इसी के साथ साथ यू विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। अगर आप वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप पानी, गंदा पानी पी रहे हैं। एयर पोल्यूशन कर रहे हैं तो आप उसी में इनहेल कर रहे हैं, उसी हवा में सांस ले रहे हैं, तो आप गंदी मीन्स जो बैड क्वालिटी ऑफ एयर है वो आप इनहेल कर रहे हैं। तो अगर हम अपनी ये जो फॉर्म्स ऑफ लाइफ है इनकी रिस्पेक्ट और केयर करेंगे, तो साथ ही साथ हम अपनी भी ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। सेकेंड आता है हमारा कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी। अब ये अर्थ की डाइवर्सिटी और वाइटलिटी क्या है? डाइवर्सिटी इज़ लाइक वाटर, सॉइल, पेट्रोलियम। तो हम इन्हें कंजर्व करना है बिकॉज ये अर्थ के इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं। फोर्थ आता है मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लेशन मतलब उसको ख़राब नहीं करना है, उसका मिसयूज़ नहीं करना है। नंबर फिफ्थ है चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड इन्वायरमेंट। तो अब ये हम ऐसे समझते हैं, पर्सनल एटीट्यूड क्या है? तो पर्सनल एटीट्यूड है कि अगर आप सोचें चलो आज ही तो मैं पॉलीथीन बैग लेके जा रहा हूँ तो चलो ले लेते हैं, चलो मैंने एक ही गिलास पानी तो वेस्ट किया तो कोई बात नहीं, मेरे बचाने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन आपकी सोच गलत है, क्योंकि सिर्फ एक के ही करने से नहीं, सबके करने से ही क्या होगा, एक बड़ा चेंज आएगा। तो अगर हर एक इंसान ये सोचे कि मेरे करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो हम चेंज कर ही नहीं सकते, हम एक बड़ा डिफरेंस लेकर ही नहीं आ सकते। अब प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स एनवायरनमेंट क्या है? प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स एनवायरनमेंट यही है कि हम अपने एनवायरनमेंट को सेव करें, वाटर पॉल्यूशन ना करें, एयर पॉल्यूशन ना करें, डिफॉरेस्टेशन ना करें, मतलब पेड़ ना काटें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। इसका मतलब है कि हम छोटे छोटे ग्रुप्स बनाएं, ठीक है, और बरसातों में हम खूब पेड़ पौधे लगाएं, ठीक है, और छोटे छोटे ग्रुप्स बना के आप अवेयरनेस फैलाइए कि वाटर पोल्यूशन ना करें, एयर पोल्यूशन ना करें। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को करके हम क्या कर सकते हैं, अपने प्लेनेट और उसके लोगों का जो फ्यूचर है उसको हम एक अच्छा बेहतर कल दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट एंड इट्स पीपल is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. Therefore, it is our duty to ensure that all uses of renewable resources are sustainable. तो जितने भी हमारे renewable resources हैं वो sustainable, मतलब हमें उतना ही यूज़ करना है जितना कि हमें नीड है, और हमें आगे अपने फ्यूचर के लिए भी बचा कर रखना चाहिए। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व्ड। तो जितने भी हमारी डाइवर्सिटी है लाइफ की उसको हमें क्या करना है, कंजर्व करना है। द डैमेज टू नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम इज मिनिमाइज्ड। और जितना भी हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको डैमेज कंट्रोल, मतलब हमें उसको डैमेज नहीं करना है, उसको हमें कम से कम उसका हमें यूज़ प्रॉपर करना है और हमें डैमेज का मिनिमाइज करना है। तो बच्चों आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो गया है, और आई होप आपको सब कुछ समझ में आया है। नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स समझेंगे, लर्न करेंगे, और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी मैं आपको दूंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। टेक केयर।